जो राष्ट्रीय जनता दल की पैदाइश है, जिनकी संजय जायसवाल वो हों, इस तरह के लोग अपने राजनीति टीआरपी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का राजनीति करते रहे हैं। के पिताजी मदन जायसवाल जी को जब भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया था तो उपचुनाव में उन्होंने अपने पुत्र के लिए टिकट मांगा। राष्ट्रीय जनता दल ने उनके पुत्र को चुनाव लड़ाने का काम किया। शायद वो भूल गए होंगे कि उनके पिताजी के तैलचित्र पर, उनके पिताजी के प्रतिमा पर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 12 जनपद खाली कराने में किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है कि अब आरजेडी और जदयू, दो अलग अलग पार्टियां अब एक दूसरे में विलय हो जाएगी और इसको लेकर पॉलिटिक्स में काफ़ी बात हो रही है। हालांकि बीजेपी के भी लोग कह रहे हैं कि अब 8 तारीख के बाद ये लोग एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, पार्टियां जो है विलय हो जाएगी। उस पे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी के पास मैं आई हूँ और इन्हीं से मैं जानती हूँ कि आखिर क्या बात क्या है, क्यों इस तरह से बीजेपी कह रही है। कौन कहे हैं? वो जो बेरोजगार हो चुके थे सुशील मोदी जी अपने रोजगार की तलाश में सिर्फ और सिर्फ जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ये उनका सपना ही रह जाएगा। उनको तो मैं बता देना चाहता हूँ, इस चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति में है और यहाँ पर जो नेताओं में कोई एकता नहीं है, कोई मैतक नहीं है, ये स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव परिणाम के बाद पूरी तरह से बिखर जाएगी, उसका सिराजा बिखर जाएगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी में अभी होड़ लगी हुई है इस बात के लिए कि कौन सबसे अधिक राष्ट्रीय जनता दल पर बोलता है, लालू जी पर बोलता है, तेजस्वी जी पर बोलता है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस बात की भी होड़ है कि कौन नीतीश जी के खिलाफ बोलता है, कौन नीतीश जी के बारे में इस तरह का परिचर्चा और चर्चा करता है। ये सभी, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद हो, चाहे जुमलाबाज नेता सुशील मोदी हो, चाहे इनके जो राष्ट्रीय जनता दल की पैदाइश है, जिनकी संजय जायसवाल वो हों, इस तरह के लोग अपने राजनीति टीआरपी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का राजनीति करते रहे हैं। संजय जायसवाल राष्ट्रीय जनता दल के पैदाइश हैं, ये सब लोगों को पता है। उनके पिताजी मदन जायसवाल जी को जब भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया था तो उपचुनाव में उन्होंने अपने पुत्र के लिए टिकट मांगा। राष्ट्रीय जनता दल ने उनके पुत्र को चुनाव लड़ाने का काम किया और वो जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थी उनसे वो चुनाव हारे थे। ये पूरा प्रमाण है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के पाठशाला से जो सीख करके गए हैं, शायद वो भूल गए हैं। वो आरएसएस की पाठशाला में जब से अपनी राजनीति शुरू किए हैं, आरएसएस सिर्फ और सिर्फ जिस तरह का वैमनस का भाव बढ़ाने का काम करता है, जिस तरह से अनर्गल प्रलाप के लिए नेताओं को सिखाता है और जिस तरह से आतंकी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित भारतीय जनता पार्टी में किया जाता है, ये स्पष्ट प्रमाण है कि आरएसएस के जो पाठशाला के पढ़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से विषैली ज़बान का इस्तेमाल करते हैं और झूठ और जुमलाबाजी करके राजनीति को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। सवाल है कि अभी चिराग पासवान बीजेपी का पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं चुनाव पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। बीजेपी काफ़ी खुश हो रही है कि पासवान का वोट जो है हमारे ही पक्ष में आएगा। देखिए, जिस व्यक्ति की आप बात कर रही हैं ना, उस व्यक्ति को शायद वो भूल गए होंगे कि उनके पिताजी के तैलचित्र पर, उनके पिताजी के प्रतिमा पर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 12 जनपद खाली कराने में किया था। ये वो अपने राजनीतिक स्वार्थ में भूल जाएंगे, वो अपने आप को सेट करने में भूल जाएंगे।
लेकिन उनका समाज भूलने वाला नहीं है। चूँकि दलित वर्ग को ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की जितनी उपेक्षा करती है, दलितों के साथ जितना अन्यायपूर्ण व्यवहार करती है, जितना अपमानजनक व्यवहार करती है, ये स्पष्ट प्रमाण है 12 जनपद खाली कराने के समय का। इसलिए चाहे ये जितना भी चिरौरी करके किसी को भी ले आए, शायद ये उसी तरह की परिस्थिति में फंस गए हैं कि चिराग तले अंधेरा। ये चिराग तले अंधेरा की स्थिति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी वोट खोजती रहेगी और वोट सब आ जाएगा महागठबंधन के साथ, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले महागठबंधन के साथ सभी दल, 7 दल के अलावा 8वां दल मुकेश सहनी जी का VIP भी हमारे साथ खड़ा है। इसलिए भूलना नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो बिहार की जनता के चित्त से उतर गए हैं। वो चारों खाने चित हो जाएंगे इस चुनाव परिणाम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि चिराग पासवान भले ही उनके सपोर्ट में आ जाए, भले ही बीजेपी को यह लगता हो कि पासवान का वोट हमारे पक्ष में आए, लेकिन जनता सारा कुछ जानती है। जिस तरह से रामविलास पासवान के मूर्ति के साथ किया गया, उनके फ़ोटो को फेंका गया, जिस तरह से उनके सामान के घर के सामान को फेंका गया, यह जनता सारा कुछ जानती है और उनके पक्ष में वोट नहीं करने वाली है। चलिए, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 6 तारीख को ही पता चल जाएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद ही। हालांकि सभी पार्टी के लोग अपने अपने दम भर रहे हैं कि जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी, लेकिन यह तो सारा कुछ जनता ही डिसाइड करेगी। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।